खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री यशवंत सिन्हा। यशवंत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हिलेरी क्लिंटन आई थी अभी अमेरिका के विदेश मंत्री, 3 समझौते हुए, उसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो हमको टेक्नोलॉजी मिलनी थी ड्यूल यूज़ वाली, उसके बारे में कहा गया है कि एंड यूज़ को वो मॉनिटर करेंगे और केवल जो अमेरिका देगा ऐसी टेक्नोलॉजी उसी को नहीं, कोई और देश देगा अगर उसमें अमेरिका का कोई योगदान है तो उसको भी मॉनिटर करें। भारत के लिए कैसा मानते हैं? बहुत ही चिंता का विषय है। लोकसभा में इस मुद्दे को ज़ोरदार ढंग से हम लोगों ने उठाया। सरकार के बयान से हम संतुष्ट नहीं हुए, वॉकआउट भी किया। देखिए, ऐसा है कि न केवल न्यूक्लियर क्षेत्र में बल्कि पूरे डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका जो भी सामान भारत को देगा सीधे, या अगर अमेरिकी कोई सामान तीसरे मुल्क के किसी सामान में लगा हुआ है उसको हम खरीदते हैं, तो उसके लिए भी अमेरिका ने ये अधिकार ले लिया है कि वो उसका एंड यूज़ वेरिफिकेशन करेगा। यानी कि हमें समझौते में सारा वर्णन देना पड़ेगा कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। फिर वो उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वो आएंगे देखने के लिए कि हम ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उनको लगा कि हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम फिर दंड के भागी बनेंगे। भरोसा नहीं है। अमेरिका का अपना कानून हो सकता है, लेकिन हम उस कानून के तहत क्यों आए, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात है कि भारत का जो डिफेंस परचेज है, रक्षा में हम जो सामान बाहर से खरीदते हैं, वो एक बड़ी भारी राशि है जिसको हर साल हम खर्च करते हैं डिफेंस परचेजेस के लिए। अमेरिका भारत के इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो ये जो आपको याद होगा कि न्यूक्लियर डील के ऊपर जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वी विल नॉट अलाउ अमेरिकन इंस्पेक्टर्स टू रोम इन आवर फैसिलिटीज। अब इस एंड यूज एग्रीमेंट के तहत हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं कि वो कम एंड रोम इन आवर फैसिलिटीज। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है कि गलत फैसला इस सरकार का हुआ है और ये एक मानसिकता का द्योतक है, परिचय देता है। मानसिकता ये है कि हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम झुकने का काम करते हैं। आपको अफसोस होता है कि मतलब इस सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उसमें लेफ्ट पार्टीज का जो स्टैंड था उसको सपोर्ट नहीं किया। आपके यहाँ लगातार मतभेद रहे। आप सहित 2-3 नेता सिर्फ पार्टी में ऐसे थे जो लगातार कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, इसके कई प्रावधान ऐसे हैं इस न्यूक्लियर डील के जो देश के हित में नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के रूप में स्टैंड कहें तो वो ढुलमुल रहा। मैं मानता हूं कि आपने जो कहा कि 2-3 लोग ही आप लोग आगे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी पार्टी का मत यही था। हम कोई अपना व्यक्तिगत मत पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त नहीं कर रहे थे। पार्टी में पूरी चर्चा होती थी। जब कहा जाता था जाकर ये बोलो, तब हम बोलते थे। कुछ लोगों का हो सकता है कि मत भिन्न हो, वो पार्टी का मत नहीं था। पार्टी का मत वही था जिसको हम लोग व्यक्त करते थे। आपने फिर लेफ्ट पार्टीज़ की बात की। लेफ्ट, मैं मानता हूँ कि लेफ्ट पार्टीज़ ने सरकार के साथ रहने के क्रम में वो इतनी दूर तक बढ़ गए आगे कि उसके बाद सरकार तो आगे बढ़ती चली गई, इनके रोके वो नहीं रुक पाई। IAEA में सरकार को जाने देने की अनुमति देना, वही गलती थी उनकी, भारी गलती की, एक हिस्टोरिकल मिस्टेक। उसके अलावा उनके हाथ से निकल गया। फिर नहीं, उसके बाद बिल्कुल निकल नहीं था। वो मनमोहन सिंह जी की चतुराई को भांप नहीं पाए और इसलिए वो उस समय तक चलते चले गए और सोचा कि अंत में हम रोक देंगे। तब तक, जैसा आपने कहा, बात उनके हाथ से निकल गई थी। उनके रोकने का कोई असर नहीं पड़ा। उनको कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा और अब वो हाथ मलते बैठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि गर्ज अमेरिका की है, वो बाजार देख रहा है भारत में, ज़रूरत उसकी है। फिर हम इस तरह के समझौते क्यों कर रहे हैं? क्यों इस तरह का
मतलब एक तरह से कहें तो सरकार घुटने टेक रही है। हमने शर्मिल शेख में क्यों कर दिया उस तरह का बयान? देखिए, एक होता है ना कि स्टेट ऑफ डिनाइल में हम, आपने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, आप कहते हैं इसका कोई असर नहीं है। G8 में आप गए, वहाँ पर उन्होंने कहा एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग हम किसी नॉन NPT देश को नहीं देंगे। आपने कहा कि हमारे ऊपर लागू नहीं होता। आप अमेरिका के साथ, उनके विदेश मंत्री के साथ समझौते करते हैं, लिखित समझौते हैं, आप कहते हैं इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम लोग भी जानते हैं। तो बलूचिस्तान का तो हुआ है, हाँ, ज्वाइंट स्टेटमेंट में 2 दिन बाद गिलानी ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए भारत ने उसी मान लिया। दिन जी। मैं तो ये कहूँगा कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर बाहर निकले और पत्रकारों को उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा? इट इज़ ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। ये कहा गिलानी साहब ने कहा, उनकी ज़ुबान से हम ही ने सुना, इट्स ए डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। तब शायद हमारे प्रधानमंत्री को लगा बहुत गड़बड़ हो गया, इसलिए देश को सूचित रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। हम लोग भी पाकिस्तान गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैं विदेश मंत्री था। अटल जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं जाकर मीडिया से मिलता हूँ। मैं मिलता था मीडिया से, मैं बताता था क्या बातचीत हुई, नहीं बातचीत हुई, क्योंकि हम विश्वास के साथ पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे। यहाँ पर उनको लगा करे वी हैव बीन शॉर्ट चेंज्ड, तो फिर मीडिया को मिलो, फिर पार्लियामेंट में भागे भागे आओ, यहाँ पर बयान दो, ऐसा बयान दो जिसका कोई मेल नहीं है रिटन स्टेटमेंट से। क्या इसमें एक मतलब व्यक्तिगत बात हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि प्रणब मुखर्जी अगर विदेश मंत्री रहे होते और गए होते तो कम से कम ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस तरह की बात शायद ना आती? नहीं, पता नहीं। देखिए, क्योंकि SM कृष्णा को विदेश मंत्रालय का कोई अनुभव नहीं है। अब एक तरह से विदेश मंत्रालय तो प्रधानमंत्री कार्यालय से चल रहा है। हाँ, चल रहा है विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय। विदेश मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराना नहीं, विदेश मंत्रालय जिम्मेदार, हम तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ये क्यों हुआ, ये मैं कहूँगा बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं आपको एक बात बताऊं, शर्मिल शेख में जो हुआ, हमारे प्रधानमंत्री की जुबान से कहा गया है कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन ए स्टेबल डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया ये कह रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक हो पाकिस्तान। कल पाकिस्तानी कहेंगे हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं, हम सेकुलर रिपब्लिक बनना चाहते हैं, तो मनमोहन सिंह जी जाएंगे उनसे लड़ने के लिए कि नहीं तुम इस्लामिक रिपब्लिक ही रहो। माने ये किस तरह का स्टेटमेंट बना है। वो कह रहे हैं कि टेररिज्म विल नॉट बी लिंक्ड विथ कॉम्पोजिट डायलॉग, अब फिर उसको उसी सेंटेंस में इट विल नॉट बी ब्रैकेटेड। मेरा जो अनुभव है विदेश मंत्रालय का, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अचानक उन लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने पदाधिकारियों को बुलाया, कहा देखो हम लोगों की बातचीत हो गई, अब तुम लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट बना लो। नहीं, शिखर वार्ता जब होती है तो कई दिनों तक जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू होगा उसके ऊपर दोनों देशों के पदाधिकारी काम करते हैं। और इसीलिए मैं विदेश मंत्रालय के जो पदाधिकारी हैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ। अगर मैं दोषी मानता हूँ तो विदेश मंत्री को मानता हूँ, प्रधानमंत्री को मानता हूँ, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी। यशवंत जी, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद लौट कर आएंगे तो भारत की विदेश नीति पर चर्चा जारी है।